अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आवाज क्लियर है? जी सर। चलें, ये लास्ट टाइम हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कर रहे थे। इसमें हमने कुछ मेथड कर लिए, कुछ रह गए। ये बर्डन की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 5 है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा था, dy ओवर dt इक्वल टू f ऑफ t y, और ये इनिशियल कंडीशन, और ये t जो है उसकी डोमेन, जरूरी नहीं t ही हो, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। तो इसी तरह हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो एक तो हमने टेलर मेथड किया था, उसमें ऑर्डर 2 तक तो मैंने करवा दिया था, 4 का आप लोगों से कहा था कि कर लीजिएगा। किया है किसी ने? ऑर्डर 4 के लिए सॉल्व की है प्रॉब्लम? दिस वन इज द आइलर मेथड। यहाँ पे ये प्रॉब्लम मैंने करवाई थी, और ये एग्जैक्ट और टेलर और एरर, ये यहाँ तक तो मैंने करवा दिया था। ये 4th ऑर्डर का किया है, 4th ऑर्डर के लिए। उसी प्रोग्राम में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी थी, की है किसी ने? आवाज आ रही है? सर जी बस उसी के फंक्शन में चेंज करना था, ऑर्डर 4 का फार्मूला लिखना था। नहीं, उसके अकॉर्डिंगली ना, जो भी उसमें डेरिवेटिव आपने उस एक में फर्स्ट किया था, सेकंड भी करना था, थर्ड भी। जी सर। किया ट्राई? जी सर ट्राई किया था, लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं था आ रहा। अच्छा, प्रॉपर आंसर नहीं आया, इम्प्रॉपर आ गए? जी सर, वो एरर को दे रहा था कि जब पुट किया सर दूसरी जगह पे थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव। अच्छा, वो दिखाएं मुझे, क्या नाम है, अगर पास है तो मुझे सेंड करें। सर जी नहीं, वो तो लैपटॉप में था, तो लाइट नहीं है, लैपटॉप बंद। सर लाइट आती है, अच्छा, सेंड कर देता हूँ। सर जी वो जब डेरिवेटिव पुट्स करते हैं ना, उसके बाद जैसे उसमें सर सेम देता है, लेकिन लास्ट पे कोई एरर दे देता है जब उसको करते हैं, रन करते हैं स्ट्रिप कॉल को। चलिए वो शेयर कीजिएगा, मैं उसको चेक कर लूंगा। जी ओके ये सर। 5, रोल नंबर 5, रोल नंबर 5, रोल नंबर 5, 9। जी सर। आपने ट्राई किया है? ये टेबल कंप्लीट की है, ये वाली? हाँ, सर नहीं कर सका।
अच्छा, नहीं कर सके। सीधा सीधा जवाब ठीक है। 10 अदनान 10 10 रोल नंबर। ये नहीं है क्लास में तो है। थर्टीन सर मैंने लास्ट लेक्चर लिया ही नहीं। अच्छा, लेक्चर ही नहीं लिया, बस कहानी खत्म होगी। 15 सर इंटरनेट का इशू था। 15 नो सर नहीं हुआ। ये क्या मसला है, समझ नहीं आ रही। 16 नहीं है। 20 23 33 33 33 35 46। सर जी मैंने अभी बताया आपको कि जितना मैंने किया मैं सेंड कर दूंगा लाइट आज। अच्छा अच्छा। 52 नहीं सर नहीं हुआ, ट्राई नहीं किया ट्राई नहीं किया या वैसे ही नहीं हुआ? सर, ट्राई नहीं किया। अच्छा, ट्राई नहीं किया। ये इतना बड़ा काम तो कोई नहीं है, सिंपल सा काम है। 63 नहीं किया सर जी, नहीं किया। मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है इसलिए। अच्छा, लैपटॉप। चले, ये आप लोगों को वैसे मैन्युअली सॉल्व करना आते हैं मेथड ये? नो सर, ये मेथड भी पढ़े नहीं है। ये नहीं, ये तो NA1 में पढ़ नहीं चुके आप लोग? नहीं सर, ये 2 में है और ये अभी हमने किए नहीं है। तो कौन कौन से किए हुए हैं वो मुझे बताओ, वो कर दो। सर मिड से पहले पहले जो आपने करवाया सर वो हमने किया था। जेकोबी वाले किए हुए हैं, गास सीडल किया हुआ है, सक्सेसिव रिलैक्सेशन की हुई है। ये वाले मेथड सर किए हुए हैं अभी। वो तो हमने कर नहीं लिए। सर वो हमने नहीं किए, हमने वहां तक डायरेक्ट मेथड्स तक किए हैं, वो डिकम्पोजिशन वाले और एलिमिनेशन मेथड और जॉर्डन मेथड। नहीं, मैंने करवाए तो हैं। जॉर्डन मेथड में आपने सिंपली या क्या सर नाम वो है, तो कर लिए हैं। वो तो करवाए तो हैं आपने। जी सर। सर जेकोबी वाले नहीं किए थे, जेकोबी वाले रहते हैं, जेकोबी और गास सीडल और सक्सेसिव रिलैक्सेशन वाले। अच्छा अच्छा। तो ये NA कौन पढ़ा रहे हैं आपको? सर अब वैसा पढ़ा रहे हैं। ये फाइनल नहीं है सेमेस्टर आप लोगों को? जी सर। सर पिछले में मैम खतीजा ने पढ़ाई थी न्यूमेरिकल, अब सर वैस पढ़ा रहे हैं। वो पिछले सेमेस्टर में तो ये आई थिंक आप लोग पढ़ चुके हैं। NA1 में ये सारा सिलेबस NA1 का है। सर ये 1 में नहीं।
अभी तो मैं आप लोगों को मल्टी स्टेप मेथड करवाने वाला था, सिंगल स्टेप पे नहीं आता। उनके अलावा और कोई और क्या काम किया हुआ है? NA1 का सिलेबस बताएं, क्या क्या पढ़ा हुआ है पिछले सेमेस्टर में? सर पिछले सेमेस्टर में जो मेथड्स पहले हमने कर लिए हैं वो बाइसेक्शन वाले 5 मेथड्स, उसके अच्छा, बाद और उसके बाद जो डायरेक्ट मेथड्स किए हैं एलिमिनेशन और जॉर्डन और डीकंपोजिशन वाले, और उसके बाद किए थे जिकोबी और गॉस सीडल और रिलैक्सेशन, और फिर ठीक है। चैप्टर किया था 4 और दूसरे जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वाले क्वेश्चन किए थे, इसमें डिवाइड एंड डिफरेंस वाले क्वेश्चन। अच्छा, न्यूमेरिकल के मेथड सर यही किए थे अभी। ये एलर मेथड और आरके मेथड ये सारे अभी नहीं किए, ये 2 में हैं लेकिन सर ने अभी करवाए नहीं है। सर ने हमें डिफरेंस वाला चैप्टर स्टार्ट करवाया, वो आज एंड हुआ है। डिफरेंस वाला कौन सा है? सर डिफरेंस इक्वेशंस वाला है। सर नॉन लीनियर और अच्छा। लीनियर डिफरेंशिएशन वाला। अच्छा, डिफरेंस इक्वेशन वाला। सही सही। तो जो मैंने आप लोगों को ऑयलर मेथड करवाया उसकी नहीं समझ आई? मैंने तो वैसे भी समझाया था बोर्ड पे। जी सर आ गई समझ। फिर रोला कीजिए, मैंने तो आप लोगों को वैसे भी समझाया है, दोनों तरीकों से समझाया। सर करें साथ साथ ट्राई, ये भी कर लेंगे इंशाल्लाह। आप लोग करना नहीं चाह रहे। ये नहीं मसला है कि आप आते नहीं। सिंपल सी बात है कि आप लोगों को सिर्फ ये डिफरेंस इक्वेशन आनी चाहिए। अब मसला रह जाता है उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का। मसलन ये हमारे पास एक मेथड है ना, ये इनिशियल कंडीशन है, ये इसकी डिफरेंस इक्वेशन है, जो इसका ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे nth डेरिवेटिव है ना, सॉरी दिस वन इज नॉट nth डेरिवेटिव, tn टर्म्स से होगा ये, और फिर इसमें इन्वॉल्व इससे एक प्रीवियस डेरिवेटिव है n-1, ये f का डेरिवेटिव है। अगर हम इसका ये nth ऑर्डर टेलर मेथड है, अगर हम सेकंड अप्लाई करते हैं तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, यहाँ तक होगा पहली टर्म और दूसरी टर्म आएगी, बाकी नहीं आएंगी। अब उसके बाद मसला रह जाता है कि हाउ टू फाइंड T2 या T3, T4 और इसमें पुट कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, ये जो Wi+1 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको लिखते हैं Yi+1 ना, ये Yi+1 यहाँ पे लिखिए, ये बराबर होता है Yi प्लस H और T2। अगर हम सेकंड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे Ti Yi, अब जो T2 है ये किसके इक्वल है? दिस वन इज इक्वल टू H F ऑफ Ti Yi प्लस आई थिंक है ये H/2 F प्राइम H/2 F प्राइम Ti Yi। तो ये इसकी वैल्यू आप चाहे डायरेक्ट यहाँ पुट कर दें, डायरेक्ट नहीं पुट करने तो अलग-अलग से फाइंड आउट कर दें। अब मसला ये रह गया कि ये क्या चीज़ है f। ये होता है आपके पास ये एक इक्वेशन है 1 प्लस y/x, इसको आपने सॉल्व करना है इस ओडी को। इसमें जो ये वाला पार्ट है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, सॉरी ये जो सर्कल किया है इसको हम कहते हैं f ऑफ, इसको आप t कर दें,
क्योंकि हमने उधर टी लिखा है। अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका कोई मसला नहीं। तो ये टी वाई वो ये चीज है। मसलन मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ ऑफ, जब आपने टी वाई ये बराबर होगा राइट साइड पे जो 1 प्लस वाई ओवर टी है। ये ऐसे अपना टाइम ना ज़ाया करेंगे, समझेंगे तो यहाँ पे समझ आ जाएगी, आपको उधर से और किसी से सीखने की जरूरत ही नहीं। सिंपली ये कि मैं डेरिवेशंस नहीं करवा रहा, उनके प्रूफ नहीं करवा रहा, बाकी तो इम्प्लीमेंटेशन में तो कोई आप लोगों को इशू नहीं होना चाहिए। अब हमें ये चाहिए T2, ये पहले तो एफ ऑफ टी आई वाई आई। अब इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ टी आई वाई आई, दिस वन इज इक्वल टू 1 प्लस, अब मैटलैब में अगर आपने लिखना है तो ये वाई आई इस तरह लिख लें, ओवर टी ऑफ आई। अब हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव एफ प्राइम, इसका डेरिवेटिव, तो जो एफ प्राइम टी है ई वाई, ये किसके इक्वल आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, t माइनस 1 y ऐसे लिख लें, या फिर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लें। चलिए हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, 0 प्लस t माइनस 1 एज इट, y का y प्राइम आ जाएगा, प्लस y एज इट, और जो t है इसका -1, और फिर t में से एक लेस हो जाएगा -2, और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा y प्राइम, इसको ओवर t लिख लें, माइनस y ओवर t स्क्वायर। तो अब y प्राइम की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास ये है 1 प्लस वाई ओवर टी, वो पुट कर दें, तो ये 1 ओवर टी तो इधर लिख लें, y प्राइम की वैल्यू पुट कर दें 1 प्लस वाई ओवर टी माइनस वाई ओवर टी स्क्वायर। तो ये आपके पास ये टर्म बन जाएगी, ये वाली। अब ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, वो ये है ये वाली। इसमें इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद h के साथ मल्टीप्लाई कर दें और वाई आई साथ लिख लें। तो जो ये आपके पास एक बन जाएगी डिफरेंस इक्वेशन, बन जाएगी वाई आई प्लस 1 की फॉर्म। तो यहाँ पे जब आप I0 पुट करेंगे, I0 पुट करेंगे तो ये आपके पास y1 आ जाएगा, इसका आंसर y1 इज इक्वल टू ये y0 प्लस जो भी ये बनेगी उसमें आप ये पुट कर दें i, फिर इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू i की पुट करें एंड सो ऑन। अब मैटलैब में हम 0 नहीं लेते क्योंकि वो इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है, तो जो आपकी y0 वाली टर्म है उसको मैटलैब y1 कंसीडर करेगा, जो 1 वाली है उसको y2 कहेगा एंड सो ऑन। अब इसी को जब हमने रिप्लेस करना है मैटलैब में, मसलन ये यही मेथड है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इसमें जो एफ ऑफ टी वाई है, एफ ऑफ टी वाई वो क्या है, एफ ऑफ टी वाई, सॉरी वो ये राइट साइड है वाई प्राइम की, ये वाला। तो अगर हम सेकंड डेरिवेटिव से कर रहे हैं तो ये a जो है आपके पास, ये a ये वैल्यू है 0, b ये वैल्यू है, ये तो आप लोगों को पता है। n जो हम पार्टीशन करते हैं डोमेन की, ये इनिशियल कंडीशन है,
लेकिन मैटलैब में आपने यहाँ पे 0 नहीं यूज करना, 1 यूज करना। तो h आपके पास आ जाएगा b माइनस ए ओवर n। तो ये हमारे पास t ऑफ 1 जो है ये स्टार्टिंग वैल्यू है ये वाली, और ये ti प्लस 1 ये बराबर होता है ti प्लस h के। ये कैसे कैलकुलेट होता है? मसलन ये है ना ti प्लस 1 ये बराबर है ti प्लस h के। अब ये हमारे पास टोटल डोमेन है 0 to 2 है आई थिंक। तो जब आप i1 पुट करेंगे इसमें तो ये बन जाएगा t ऑफ 2, ये 1 प्लस 1 2 इक्वल टू t ऑफ 1 प्लस h। अब अगर h आपने यहाँ पे लिया हुआ है 0.25 ये आ जाएगा 0.5 एंड सो ऑन। तो t ऑफ 1 क्या है? ये 0 है, 0 प्लस 0.25। तो ये सारा जो भी मैन्युअली कर रहे हैं मैटलैब ने इस कमांड से कर लेना। जवाब आएगा 0.25। 0.25 क्या है? ये t1 है यहाँ पे, सॉरी ये पहला जो है ये t1 है, जो नेक्स्ट है वो t2 आ गया। अब जब आपने i2 पुट किया तो ये t ऑफ 3 बन गया, यहाँ पे पुट होगा ना 2 प्लस 1 3, तो ये t ऑफ 2 प्लस h हो जाएगा, t ऑफ 2 प्लस h। t ऑफ 2 ऊपर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये 0.25 है। तो 0.25 प्लस ए वाला 0.25, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 0.5। ये आ जाएगी नेक्स्ट वैल्यू ये वाली, एंड सो ऑन। तो ये हमने लिखी। उसके बाद जो डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व की है, ये डिफरेंस इक्वेशन आ गई ये वाली। ये सिंप्लीफाई करने के बाद y को yi लिखना है h 1 प्लस h बाय 2, जो t है उसको t ऑफ i। तो i की ये वैल्यू यहाँ से लेगा, 1 पुट करेगा तो ये y2 बन जाएगा, और यहाँ पे i की वैल्यू है कि y1 ये ऊपर से ये ले लेगा ये y1, और ये t ऑफ 1 ये यहाँ से उठा लेगा, और फिर इसी तरह यहाँ पे t ऑफ 1 है तो ये यहाँ से उठा लेगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसका एक i के लिए 1 के लिए, तो फिर फॉर लूप इसको 2 देगा। यहाँ पे 2 जब पुट होगा तो ये 3 बन जाएगा, ये y2 बन जाएगा, ये t ऑफ 2 बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो अब ये जो t ऑफ 2 है यहाँ से उठा लेगा, और जो y2 प्रीवियस वैल्यू कैलकुलेटेड है वो ऑटोमेटिकली ये जो है इसमें कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें पुट हो जाएगा, y3 आ जाएगा, एंड सो ऑन y4। ये कहाँ तक जाएगा? n की वैल्यू ये जब तक 10 नहीं हो जाती 10 तक जाएगा। तो ये इतना सा काम है बस। जब आप ये सारा काम कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो ये आपका जो मेथड है दो लाइन का कोड बनता है। मसला ये है कि आपको पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये बन गया। अब जो ये रिमेनिंग काम है ना, ये वाला, ये जो है ये हमने t लिया 0 h और 2 तक, ये x एक्सिस है जो प्लॉट करने के लिए। अब y एग्जैक्ट जो है, y एग्जैक्ट इसके इक्वल है t प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 e रेज़ पावर t। तो इसको हमने मैटलैब में कैसे लिखना है? t प्लस 1 इंटू t प्लस 1। अब हमें प्रोडक्ट चाहिए पॉइंट वाइज ना, इसलिए डॉट ऑपरेटर ये यूज किया, और ये 0.5 लिख लिया 1 बाय 2 को, और ये e रेज़ पावर t आ गई। अच्छा, अब एरर जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है y माइनस वाई एग्जैक्ट की। तो यहाँ से y कैलकुलेट यहाँ से होगा, और y एग्जैक्ट हमने ये लिख दिया है, y माइनस वाई एग्जैक्ट जो है ये हमें एरर दे। अब ये सारा काम हम एक मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? कि ये y जो है यहाँ पे हमें रो वाइज मिल रहा है, यहाँ से y हमें चाहिए कॉलम वाइज, तो इसका ट्रांसपोज ले लिया,
इसी तरह y एग्जैक्ट जो है ये भी रो वाइज मिल रहा है, इसका ट्रांसपोज ले लिया। एरर भी रो वाइज है, इसका भी ट्रांसपोज ले लिया। तो अब अगर हम इस टेबल को इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये पहले तो y प्राइम जो है ये है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, सॉरी ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है और ये एरर है, और यही बुक में भी है। एक स्क्रीन काम है। तो यही टेबल, ये तीन पहले कॉलम मैंने जनरेट किए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये वाले थी। ये दो आप लोगों से कहते हैं। तो अगर आप इस बुक को थोड़ा सा गौर से पढ़ लेते, थोड़ा सा जो मैंने आप लोगों को बताया उसको फॉलो कर लेते, तो कोई मुश्किल नहीं थी इसमें। जस्ट आपने इस इक्वेशन में चेंज करनी थी। एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो इसका यही रहना है, इस इक्वेशन में चेंज आनी थी, ये बस, बाकी सारा कुछ सेम रहना था। तो इतनी तकलीफ भी नहीं कर सके। तो इसको अब आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ना सिंपल से मेथड है, ये इनकी डिफरेंस इक्वेशंस गिवन है यहाँ पे, और जो ये साइज है 5.2, इसका हर स्टूडेंट ने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है अलग-अलग से। मसलन एक स्टूडेंट ने ये किया, दूसरा ये करेगा, एंड सो इनको तमाम मेथड से सॉल्व करना है जो भी आप लोगों ने ये अभी सीखे हैं। अच्छा, इसके बाद है आर के मेथड ना, रंगे कटा मेथड। रंगे कटा मेथड भी सॉल्व करता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब हम इसकी कोई डेरिवेशन में नहीं जा रहे, जस्ट हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है मैटलैब में। लेकिन इम्प्लीमेंट से पहले हमें इसका कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए कि इसकी वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला का पता होना चाहिए। तो फार्मूला इसका देखते हैं अभी, ये डेरिवेशन है इसकी। तो डेरिवेशन से ये मिड पॉइंट फार्मूला जनरेट होता है, इसको आप लोगों ने खुद से करना है। मॉडिफाइड आइलर, इसका मैंने प्रोग्राम भी शेयर किया हुआ है, इसी तरह ह्यूज मेथड है। तो मैं अभी जा रहा हूँ आर के 4 ऑर्डर पे। अच्छा, ये सारा इसका फार्मूला है। अब मसला रह गया कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस फार्मूला। तो इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे करेंगे। ये W0 या Y0 इनिशियल कंडीशन है, K1, K2, K3, K4, और ये फाइनल डिफरेंस इक्वेशन है ये वाली। तो हमें K1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2, 3, 4। चले, अब अगर हम इसको ये K1 नोट कर लें, K1 नोट कर लें, K1 नोट कर लिया है। इसी तरह K2 भी नोट कर लें। 3 और 4 को रहने दें, 2 तक ही काफी है। ये दोनों कर लिए नोट, K1, K2। अच्छा, अब मसला है कि इसको अप्लाई कैसे करना। और ये फाइनल डिफरेंस इक्वेशन भी याद कर लें। इसको y की फॉर्म में चाहे लिख लें, जो W है उसको आप y से रिप्लेस कर दें। तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे इम्प्लीमेंट। चले, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये वाली, इसको सॉल्व करना है। अगर ये नहीं कोई और भी हो सकती है। तो मैं अभी बोर्ड पे जा रहा हूँ, एक लिख लें, क्या नाम है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख लें। चले, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी का मैंने वो आर के पे प्रोग्राम भी बनाया हुआ है। उसी का भी होगा, पता नहीं कहाँ पे पड़ा है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास इसका है y/x। अब इसमें सबसे पहले आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है f(x, y) क्या है। वो राइट साइड है। सॉरी, हम t यूज कर रहे हैं तो इसको t कर दें।
टी वाई, तो ये बराबर है 1 प्लस वाई ओवर टी के। चलें अब फार्मूला में हमें एक चाहिए K1, K1 इज इक्वल टू H F ऑफ टी आई कोमा वाई आई। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स स्क्वायर, आप उसमें 2 पुट करते हैं, एफ ऑफ 2, तो 2 पुट करेंगे 4 के बराबर आ जाएगा। तो इस एफ का मतलब ये है कि टी की जगह टी आई पुट करना है, वाई की जगह वाई आई पुट करना है। तो एफ ऑफ टी वाई ये है हमारे पास ऊपर, तो ये हमारे पास K1 जब अप्लाई होगा तो ये H इंटू 1 प्लस वाई आई ओवर टी आई आ जाएगा। ये इतनी सी बात है। अच्छा अब चलते हैं K2 की तरफ। तो मैटलैब में आपने y ऑफ 1 t ऑफ 1 लिख देना है। तो K2 का फार्मूला क्या है, अभी आप लोगों ने लिखा होगा अपने पास, H F ऑफ टी आई प्लस H बाई 2 और फिर कॉमा है, ये WI लिख लें या YI लिख लें, which are same, प्लस 1 बाई 2 K1। अब जब हमने ये K2 फाइंड आउट करना है, F हमारे पास ये है, F ये, तो जहां पे आपको T नजर आए ये पहला आर्गुमेंट लिखना है, ये वाला, और जहां पे Y नजर आए वो ये लिखना सेकंड। ये H एज इट आ जाएगा, ये बन जाएगा, सॉरी F तो नहीं रहेगा ना, F तो अप्लाई हो जाएगा, ये 1 है, 1 एज इट आ जाएगा, प्लस Y की जगह ये वाला y आई प्लस 1 बाई 2 K1 ओवर T की जगह ये पहली वैल्यू टी आई प्लस H बाई 2। सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, नहीं करना तो मैटलैब खुद ही कर देता है इसको सिंप्लीफाई। ये K2 आ गया। इसी तरह आप, थैंक यू, इसी तरह आप K3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। कोई अब इशू तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, और टू फाइंड K1 K2 एनी गल है। बस सिंपली आपने जो आप ने फंक्शंस पढ़े हुए हैं ना मैट्रिक में, फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उन पे इवेल्युएट करना है। अच्छा अब चलते हैं हम इधर क्या नाम है ये बुक की तरफ। सिंपली आपने फिर K3 भी फाइंड आउट कर लेना है, K4 भी, ये फाइनल डिफरेंस इक्वेशन है। अब इसको अप्लाई करते हैं मैटलैब पे, बहुत इजी है। चलें, ये मैंने K1 लिख लिया। अब मैटलैब में लिखना तो आना चाहिए, बाकी वो सेम है, ए बी वाला सारा कुछ ना। तो ये K1 का मैंने यहाँ पे फार्मूला भी लिखा है, और ये इक्वेशन है, और ये एफ ऑफ टी वाई है। क्या मैटलैब स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन शो नहीं हो रही? नो सर। एक मिनट, अब हो रही है? जी सर। हाँ, तो ये इक्वेशन है, एफ ऑफ टी वाई ये अलग मैंने लिख दिया है, K1 का ये फार्मूला है। अब K1 जब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये K1 H आ जाएगा 1 प्लस वाई आई, वाई से वाई आई बन जाएगा, टी से टी आई बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ ये पुट करना है। इसी तरह K2 अभी मैंने आपको बताया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया। सिर्फ आप लोगों को ये फार्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा। उसके बाद जो इसका फाइनल डिफरेंस इक्वेशन है वो वाई आई 1/6 K1 2K2 2K3 प्लस K4 है। इतनी सी बात है, जस्ट आप रन करेंगे तो ये आपके पास सोल्यूशन इसका आ जाएगा। बाकी जो है ये y एग्जैक्ट हमने लिखा, ये मैंने इसका फंक्शन बनाया हुआ है, वो कॉल करवाया हुआ है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ। ये एरर क्या है, y एग्जैक्ट माइनस y, और ये मैंने एक कॉलम में कैलकुलेट की हुई है, ये साथ इसका प्लॉट भी लिया हुआ है। तो अगर आप ये टेबल देखें तो ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है और ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है। ये अप्रोक्सीमेट, ये एग्जैक्ट, ये अप्रोक्सीमेट, ये एग्जैक्ट। तो जो आरके मेथड है
ये मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस मेथड जो हमने आइलर पढ़ा है, मॉडिफाइड आइलर पढ़ा है, टेलर सीरीज मेथड पढ़ा है या ह्यूम्स मेथड है उनसे। तो अब कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मैटलैब को छोड़े, इसको गोली मारे, जो वैसे मेथड की समझ ना आई हो बुक से जो मैंने समझाया है। सर जी वैसे मेथड की समझ आ गई सर जी, ये मैटलैब अब लैपटॉप नहीं है तो कैसे करें? नहीं उसको छोड़े, लैपटॉप की बात ही नहीं हो रही अभी, मैटलैब की नहीं बात हो रही, बात हो रही है कि वैसे आपको समझ आई है मेथड की जो बुक पे लिखा हुआ है, सिंपली जी सर जी, फार्मूला वैसे जो है समझ आई। उसको अप्लाई करना आ गया है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आई हो? कोई नहीं है? ये क्लियर हो गया है? जी सर। अच्छा, बाकी जो ये एब्सेंट हैं लोग, इनको बता दें कि नेक्स्ट क्लास में ये इतने स्टूडेंट नहीं होने चाहिए जो 14 है। ओके सर। तो इंशाल्लाह ये बाकी इसके बाद है मल्टी स्टेप्स मेथड, ना वो मैं पहले समझा दूंगा, उसके बाद उसका प्रोग्राम बताऊं। तो ये जितना भी काम करवाए इसको थोड़ा सा देख लें, डिफरेंट प्रॉब्लम से अप्लाई करें, और जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दी है उसको आइलर से, मॉडिफाइड आइलर से और ये आर के मेथड से और टेलर सीरीज से एक ही फाइल में मुझे सेंड करें उसके आंसर। ये जैसे मैंने भी बनाई हुई है, मैंने 3 की हुए सॉल्व। अगर आप उसका ग्राफ देखें तो ये ग्राफ है, एक ही फाइल पे मैंने किए हुए हैं सारे। ये देखें, ये नीचे टेबल नजर आ रहे हैं बाकियों के लिए, तो ऐसे ही करके ये मुझे सेंड करें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वालेकुम। वाह।